हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज जो है बहुपद का अंतिम क्लास है। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था द्विघात बहुपद का, रैखिक बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है, कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। जाके पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो बहुपद का भाग होता है उनका कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्लास में हो चुका है, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का भाग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को आज क्लास में हम लोग बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आया था उन सभी सवाल को भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप हेडिंग करिएगा पॉलिनोमियल्स का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप हेडिंग कर दीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुपद का जो डेफिनेशन है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो डिवीजन का जो इंट्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो क्लास टेंथ की अगर हम बात करते हैं तो क्लास टेंथ का जो आज की क्लास है, आज की क्लास से सर ये डे आपका कितना होगा, 17 है ना, डे 17 आपकी क्लास होगा। तो टोटल 16 क्लास आपका हो चुका है, 16 क्लास हो चुका है। और 16 क्लास में 2 चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला आपका त्रिकोणमिति, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जाके आप देख लीजिएगा। बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में कवर करवाए गए हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट का वीडियोस, पूरा क्वेश्चंस का वीडियोस हो चुका है, आप जाके पूरा क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद जो पॉलिनोमियल का था, उसके बाद जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद चैप्टर है, इनका क्लास आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आपको 2 टॉपिक ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 20 मार्क्स के आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनने है ना, एग्जाम्स में बनते हैं। और 20 मार्क्स के इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 40 मार्क्स का जो आपका मैथ्स है वो ख़त्म हो चुका है। लगभग 40 मार्क्स का, 40 नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप जाके पूरा 40 नंबर कवर कीजिए, सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आज की क्लास करने के बाद आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा वो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर शायद 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट होने के बाद समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। इसी प्रकार हम लोग चलते चलते पूरे सिलेबस को, जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, पूरे सिलेबस को लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच तक हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होगा उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में बढ़ेंगे और क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी वीडियो अपलोड होता है उन सभी वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में टोटल मैथ कवर हो सके। क्लियर है। तो 2 टॉपिक हो चुका है, जाके उसका कवर कीजिए, तैयार कीजिए और आज की क्लास का एंजॉय कीजिए। तो आज हेडिंग करिएगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कोशिश करना है मुझे कि आज पूरा क्लास आपका कवर करवा दे, पूरा क्लास जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। जो पहला सवाल है आज की क्लास का, जो पहला नंबर सवाल है, आप उस सवाल को लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सर विभाजन। इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। विभाजन एल्गोरिथम साथ साथ नोट्स करिएगा, का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना, निम्न में P ऑफ X को
जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल है आपके सामने, P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। दूसरा नंबर सवाल है, P ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तीसरा नंबर सवाल है, P ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 4 5x के पावर 2 प्लस 6 और g ऑफ x इक्वल टू है 2 माइनस एस स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल है, इन सवाल को देखने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। जो डिवीजन का बेसिक फंक्शन है, बेसिक डिवीजन है, उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया गया है पिछले क्लास में। आप जाके पहले उस क्लास को देख लीजिए, डे नंबर 16, डे नंबर 16 आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जो डे 16 में है, पूरा डिवीजन का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि कैसे हम लोग पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड कैसे कर सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को डे नंबर 16 में आपको बताया गया है और आज की क्लास में उसी डे नंबर 16 का जो कॉन्सेप्ट था उसका हम लोग आज की क्लास में एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और आज हम लोग बहुपद को समाप्त करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है सर भाग विधि, जो जनरल भाग होता है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल निकाले, भागफल और शेषफल निकाले। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सर P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर, मतलब P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर। देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने से होता नहीं है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, किस प्रकार उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, पूरा मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है? तो लिखने का तरीका होना चाहिए आपको। तो पहला नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है सर P ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर P ऑफ x की जो वैल्यू है वो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है सर P ऑफ x को G ऑफ x से भाग दे रहे। दोस्तों पता है कि आपसे कोई पूछे सर 20 को 4 से भाग दे, 20 को 4 से भाग दे, तो इसका प्रोसेस क्या होता है सर, 20 को कहना को वाला पार्ट रहे तो ये बीच में लिखा जाता है, 4 से भाग दे तो 4 से ऐसे लिखा जाता है। ये चीज़ आप जानते हुएगा, ये बेसिक फंक्शन है, समझ में आया। सेम कहानी यहाँ पे लागू होगा। बोलता है सर P ऑफ x को, मतलब इस को का जिक्र कर रहा है, मतलब यहाँ पे को है, ये समझाने के लिए है, ठीक है। इसको को है तो को जहाँ पे कहना तो ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा बीच में लिखेंगे, को वाला को हमेशा बीच में लिखेंगे। इसको इससे भाग देना है, G ऑफ x से भाग देना है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बीच में लिखेंगे। ये आपके सामने हो गया डिवीजन का कॉन्सेप्ट, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट डे नंबर 16 में 16 नंबर में
पूरा सिखाया गया है, आप जाकर देख सकते हो। अगर नहीं भी देखो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बने रहो, इस वाले टॉपिक्स में आप समझ जाओगे। कंसेप्ट क्या बताया गया था डिवाइड करने का बहुपद में, तो कंसेप्ट आपके सामने बताया गया था सर। पहला स्टेप आपको लागू क्या करना है, इसका पहला पार्ट लेना है। कहेंगे सर इसका पहला पार्ट एक्स स्क्वायर है, इसका पहला पार्ट एक्स क्यू है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाते थे और यहाँ पे एक्स क्यू करते थे। ये सभी कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्लास में हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। इसका पहला पार्ट यहाँ इक्वल के बराबर लेना है, इक्वल के बाद लेना है, और इसका पहला पार्ट इक्वल के पहले लेना और यहाँ पे बॉक्स बनाना है। अब आपको सोचना होगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भाई एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करे, किससे मल्टीप्लाई करे ताकि एक्स क्यू आ जाए, एक्स क्यू आ जाए। तो सभी दोस्त पता है, सभी दोस्त को पता है सर कि एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुना करते हैं, एक्स से गुना करते हैं तो एक्स क्यू आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करो एक्स क्यू आएगा। तो यही x आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था, यही x जो है इसको वहाँ पे लिखना पड़ता था और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब क्या करता था कि इस पूरा को x से गुना किया जाए, तो एक्स स्क्वायर को x से गुना करोगे तो कहोगे सर एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। और चिन्ह का गुना भी साथ में होता है। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सर, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को x से गुना करेंगे ना तो 2x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चूंकि आपको पता है दोस्तों कि 2x हो जाएगा, 2 को x से गुना करोगे, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, मतलब ये दोनों सेम जाति का नहीं है, इक्वल जाति का नहीं है। ध्यान रखना, हमेशा सेम जाति के साथ रहना पसंद करता है। एक जाति के साथ मतलब रहना पसंद करता है, डिफरेंट जाति के साथ रहना पसंद करता है। सेम कहानी यहाँ पे है सर कि पॉलिनोमियल में हमेशा x वाला जो पार्ट है वो हमेशा x वाले के साथ रहना पसंद करेगा, एक्स स्क्वायर के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये जो -2x है ये प्लस 5x के साथ रहेगा। यही चीज़ आपको समझना है। पूरे कॉन्सेप्ट को पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं। हमेशा सेम जाति के साथ रहना पसंद करेगा, अपने जाति के साथ रहना पसंद करेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो इसीलिए 2x हमेशा 5x के साथ रहेगा और 3x स्क्वायर को छोड़ देगा। अब क्या करते थे सर, प्लस को चेंज करना, मतलब चिन्ह को चेंज करना। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये बात आपको बताया गया है। अब क्या करते थे सर, यहाँ माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट होता है, और भाई ये बेचारा सिंगल है -3x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ता था। फिर यहाँ पे देखो सर प्लस 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 होता है और प्लस का अर्थ जोड़ना होता है। 5x और 2x को जोड़ोगे ना तो 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और दोनों में बड़ा अंक 5 है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। दोनों में बड़ा अंक 5x है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर यहाँ पे +2 बेचारा सिंगल है तो उसको भी छाप दीजिए, उतार दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। चलिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्या बताया गया था, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। उसके बाद क्या करना है समझना ध्यान से। उसके बाद ये स्टेप समझ गया। उसके बाद इसका पहला लेना है, और एक बॉक्स बनाना है दोस्तों, और इसका पहला लेना है। कहोगे सर इसका पहला 3x स्क्वायर है। माइनस को मत लीजिएगा क्योंकि माइनस पहले से यहाँ लिखा गया है, पहले से वहाँ लिखा गया। क्लियर है? चलिए, अब क्या करना ये चाहिए, इसको ना सिर्फ माइंड में सॉल्व करना है, कॉपी में लिखना नहीं है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हो तो ये सब चीज़ लिखना नहीं है, इस सबको सिर्फ माइंड में ही सॉल्व करना, माइंड में सोचना है। और ये चीज़ आपको बताया जा रहा है आपको समझने के लिए। समझ में आया? चलिए, अब कहो सर एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से गुना किया जाए ताकि आ जाए 3x स्क्वायर। कहोगे सर एक्स स्क्वायर तो है ये है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 3x स्क्वायर आ जाएगा। कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। 3 को x स्क्वायर से गुना करो, 3x स्क्वायर, तो मेरे को क्या आ गया 3। तो यही 3 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। और क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरा को उससे।
तो देखो पहले चिन्ह का गुना होता है, ध्यान रखने की कोशिश करना। तो इसके आगे दोस्तों प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस होता है सर माइनस, और 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ना तो कहोगे सर 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। फिर -2 इससे गुना होगा -3 से, तो माइनस और माइनस कहोगे सर प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही केस हो गया सर, क्योंकि 6 जो है वो 2 का जाती है, 2 के जाती है, इसलिए 6 2 के साथ रहना पसंद करेगा, 2 के साथ रहना पसंद करेगा, क्योंकि 6 जो है वो इनवेरिएबल है और 7x एक वेरिएबल है और 2 भी इनवेरिएबल है। तो 6 + 6 हमेशा +2 के साथ रहना पसंद करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। उसके बाद अगली टॉपिक में समझते हैं, अगला स्टेप में समझते हैं। अगला स्टेप है चिन्ह को चेंज करना। यहाँ माइनस है तो दोस्तों यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल होता है सेम सेम नंबर, सेम सेम वेरिएबल्स या इनवेरिएबल कुछ भी कहो, ठीक है। अब होगा सर यहाँ पे +7x तो सिंगल बेचारा पर गया। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे ना तो माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है घटाना। 6 में से 2 घटा दोगे ना तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दोनों में बड़ा अंक 6 है, 6 के आगे माइनस, तब माइनस हो जाएगा। आप कहोगे सर इतने तक छोड़ दे, कहोगे बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों पता है कि शेषफल, ये शेषफल हो गया, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना कि इससे छोटा आ जाए ना तब हो गया काम। अगर इससे ये बड़ा है, अगर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू रहता तो ये बड़ा होता और जाता आगे और सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं है, 7x है जो कि इससे छोटा है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। जैसे ही छोटा आ गया तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है सर कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल और शेषफल लिख देंगे। तो आप ना नीचे लिखेगा, हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, यहाँ लिखने का, इसीलिए भागफल यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके रिजल्ट पूरा मिलेगा। भागफल और शेषफल आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे शेषफल लिखने का प्रयास कीजिएगा। भागफल इक्वल टू हो जाएगा सर, भागफल ये होता है दोस्तों, तो x - 3 भागफल, और शेषफल नीचे वाला पार्ट होता है। ये पूरा क्लासेस पिछले वाले क्लास में हो चुका है, जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला सवाल को आप नोट डाउन करिए, फिर अब मिलते हैं अगली सवाल में। पहला नंबर सवाल हो चुका है, ठीक है। आप क्या करो, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस को खुद से पहले ट्राई कीजिए। अगर खुद से नहीं सॉल्व हो रहा है ना तो अब जाके वीडियो को प्ले करके आप देखिएगा, ठीक है। पहले इसको आप नोट करिए। दिक्कत होना नहीं चाहिए, बस आप सॉल्व करते रहो, हो गया कहानी का।
हो गया ना? चलिए शुरू करें। सेकेंड क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा सर। P ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ये है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सर P ऑफ x को g ऑफ x के भाग देना है, मतलब इसको बीच में रखना है और इसको इधर रखना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब डिवीजन को सॉल्व करना ना तो हमेशा ना मतलब डिक्रीजिंग पेयर में लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना। तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आएगा तो यहाँ माइनस एक्स कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1। मतलब इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, ताकि अच्छा लगे, सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये चीज़ कर लेना अपने आप से। अब इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला इसको लेना है सर, इसको माइंड में ही सॉल्व करना। अब माइंड से ही सॉल्व करो, क्योंकि जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसमें आपको बताया गया है कि कैसे हम लोग माइंड में सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब अभी क्या करेंगे, हम लोग माइंड से ही सॉल्व करेंगे और आप भी सोचने का प्रयास कीजिएगा दिमाग से। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको दोस्तों सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स की पावर 4 आ जाए? तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब क्या करना है सर, इस पूरे पार्ट को उससे मल्टीप्लाई करना है। चिन्ह को ध्यान में रख के प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स की पावर 4, माइनस यहाँ पे है सर, इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, कहोगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट लग गया। डिफरेंट क्यों लगा, ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि एक्स स्क्वायर हमेशा अपने जात के साथ रहना पसंद करेगा, अपने जाति के साथ रहना पसंद करेगा। इसलिए ये जो है एक्स स्क्वायर वो 3x स्क्वायर के सामने आ जाएगा, 3x स्क्वायर के सामने आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ना क्या करो कि आपने इसको ऐसा ही रहने दो, इसी प्रकार सॉल्व करो। सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका ऑर्डर में दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4 आ गया, फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बात तो पता हो गया आपको। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? बताओ, इतना तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो आगे माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट होगा। ठीक है ना? चलिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का अर्थ जोड़ना होता है। देखो ये दोनों सेम जाति का है तो काम करेगा अपने आप में, जोड़ घटाव सब होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। 3 गो एक्स स्क्वायर और 1 गो एक्स स्क्वायर मिलके 4 गो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 गो एक्स स्क्वायर। कहोगे सर दोनों में बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देखो इस दोनों का काम नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जाति का है। अलग अलग जाति का क्यों है? आप कहोगे कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, क्योंकि xq जब यहाँ पे लिखोगे ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़? क्योंकि x स्क्वायर पहले है, क्यूब, तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो xq है, xq के आगे क्या है? प्लस है, जो प्लस xq है वो कहाँ पे आ जाएगा? आप कहोगे सर प्लस xq हमेशा इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर दिक्कत नहीं है। फिर अगला प्रोसेस को लागू करेंगे, ऊपर से एक जो ये वाला पार्ट है इसको उतार लिया जाएगा। बताओ यहाँ तक दिक्कत है? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, एक्स क्यू हमेशा इधर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4x। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। यहाँ प्लस
तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। अब क्या करना है सर, दिमाग लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू लाना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यू आ जाए? आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो इस पूरा को प्लस एक्स से गुना करो तो प्लस एक्स क्यू। फिर देखो प्लस और प्लस प्लस, एक्स को एक से गुना करोगे ना तो एक्स होगा, और एक्स हमेशा जाति के साथ रहना पसंद करेगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, फिर देखो x को x से गुना करो, कहोगे सर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमेशा जाति के साथ रहना पसंद करेगा। बताओ इसमें समझ में आया? आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो माइनस प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस होता है अर्थ घटाना, तो 4 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटाएगा तो 3 गो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? कहोगे सर 3 गो एक्स स्क्वायर। कहोगे सर दोनों में बड़ा 4 है और 4 के आगे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। सेम कहानी यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना, 4 गो एक्स में से 1 एक्स घटेगा ना तो कहोगे सर 3 एक्स बचेगा, और दोनों में बड़ा अंक 4x है और 4x के आगे प्लस है तो प्लस हो गया। बात समझ में आई? और ये बेचारा +5 है तो इसको भी छाप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहोगे सर यहीं तक छोड़ दे, कहोगे सर नहीं यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो शेषफल है वो भाजक से कम नहीं आया, मतलब लेस नहीं आया। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, कम नहीं है, तो एक पार्ट आउट चलेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस कर दीजिए। बताइए यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। हमेशा ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिखा जाता है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो सही है बिल्कुल। फिर क्या करेंगे सर, दिमाग लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना करें ताकि 3x स्क्वायर आ जाए। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर तो है ये है पहले से, 3 से गुना कर देंगे ना इसमें तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत सारा बहुपद को हमने डिस्कशन किया, 1 घंटे क्लास है लगभग, ठीक है। चलिए अब इस पूरा को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कहोगे सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ना, कहोगे सर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। फिर प्लस और माइनस, कहोगे सर माइनस, 3 को 1 से गुना करोगे, कहोगे सर 3 होगा। लेकिन ध्यान रखना है जो -3 है ना आया वो इससे गुना, इसके साथ रहना पसंद करेगा, तो यहाँ -3 होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब करेंगे सर माइनस और माइनस प्लस, 3 को x से गुना करो तो 3x हो। यहाँ तक दिक्कत है? बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? कहोगे सर आ गया। फिर देखो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये कैंसिल क्योंकि सेम है। और प्लस प्लस का मतलब जोड़ना होता है, 5 और 3 को जोड़ोगे ना तो कहोगे सर 8 होगा, और दोनों में बड़ा 5 है, 5 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर इसीलिए जो भागफल हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो शेषफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका होगा सर 8 हो जाएगा, जो कि आंसर हो गया। लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया। अगला सवाल को देखिए।
सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चंस को। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो क्या करना है दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट है हमेशा। देखो ध्यान से, अब इसमें कुछ डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसका पहला नहीं लेंगे, क्योंकि इसका पहला लोग डिफरेंट ये नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको चेंज कर देंगे, इसको -x² +2 कर देंगे। इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इसका पहला सोचो। अब दिमाग लगाना दोस्तों, यहाँ माइनस है ना तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस डाल दीजिएगा, यहाँ माइनस है ना तो डायरेक्टली वहाँ पे माइनस डाल दीजिएगा। समझ में आया? अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो x² है और यहाँ दोस्तों यहाँ पे x⁴ है। यहाँ पे क्या है, x⁴ है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ माइनस वाला नहीं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही होगा। ध्यान रखना, हमेशा यहाँ वाला चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे -x² है और कहोगे सर x² को x4 लाना है तो x² से गुना कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। अब चिन्ह को जरूर गुना करना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, x² को x² से गुना करो, x⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस 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 2 को x² से गुना करोगे ना तो 2x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। अब क्या करो, चिन्ह को चेंज करो, यहाँ माइनस है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि बिना चिन्ह चेंज किए हुए ये आपस में कट रहा है, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल होता है। तो जहाँ पे चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत हो वहाँ कीजिए, और जहाँ पे नहीं है तो नहीं कीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे नहीं है, माइनस प्लस आपस में कट रहा है तो क्यों चेंज करोगे, है ना। चलिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना होता है। 5 गो x² में से 2 गो x² घटाएंगे तो 3 गो x²। तो कहोगे सर यहाँ पे 3 गो x² बचेगा और दोनों में बड़ा अंक 5 है। अब 5 के आगे माइनस है तो भाई हम भी माइनस कर देंगे। आइए +6 बेचारा है तो लिख दीजिए, ठीक है। आ रहा है समझ में आता है? कहोगे सर आ गया। फिर यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब दिमाग में लगाओ यार, दिमाग में सोचिए कि x² को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि 3x² आ जाए। तो कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 16 नंबर वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या, माइनस माइनस प्लस, 3 को x² से गुना करो सर, 3x² प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यहाँ तक समझ में आए? आप कहोगे सर यहाँ भी चिन्ह को चेंज नहीं करे, तो नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत हो चिन्ह को चेंज करना वहाँ कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है चिन्ह को चेंज करना वहाँ बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो भाई सब कट के 0 हो गया। भाई सब कट के 0 हो गया तो लास्ट में लिख दीजिएगा। इसीलिए जो भागफल हो जाएगा ना, जो भागफल हो जाएगा और जो शेषफल हो जाएगा वो क्या होगा, भागफल x² -3 या शेषफल 0 आंसर। इसको भी नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। ठीक ना? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए अगला सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2।
नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाते तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो नोट्स साथ में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन 2 है वो क्या है देखिएगा। आपके सामने सर p ऑफ x दिया रहेगा, p ऑफ x दिया रहेगा सर x के पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 और g ऑफ x दिया रहेगा, और g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 हो तो p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x पता करें, ठीक है। ये आपके सामने दूसरा सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लीजिएगा। p ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो और g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 हो तो p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x फाइंड कीजिए, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 6 4 3 2 6 4 3 2 1, ठीक है, 6 2 10, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 सवाल आपके सामने मौजूद है। जो पहला सवाल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 और g ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस 1 हो तो कहता है सर p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करके बताइए सर क्या होगा इसका भागफल और क्या होगा इसका शेषफल। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर क्यू प्लस एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और g ऑफ x का मान एक्स क्यू प्लस 1 हो तो p ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x क्या होगा सर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ भागफल पूछा जा रहा है सर कि भागफल क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है। शेषफल होगा तो शेषफल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए प्रथम सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला सवाल है सर क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर p ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x है। दोस्तों ये बात पता है कि अगर 20 भागा 4 आपसे कोई कहे, 20 भागा 4 आपसे कोई कहे तो आप क्या करते थे, 20 को 4 से ऐसे भाग करते थे, है ना। तो ध्यान रखना जिसमें भाग दिया जाए, मतलब जो पहले वाला पार्ट हो ना उसको बीच में लिखा जाता है, जो बाद में उसको पहले लिखा जाता है। तो यही कहानी यहीं पे आपके सामने है। p ऑफ x पहले है तो ये वाला पार्ट बीच में होगा। x के पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 को भाग देना है सर किससे, कहोगे सर एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देना, डिवाइड करना है। तो कैसे हो सकता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से नहीं बन रहा है तो वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो करना क्या है दोस्तों, माइंड में सोचना है कि यहाँ पे x के पावर 6 है और x के पावर 3 है। तो कहोगे सर x के पावर 3 से गुना कर देंगे ना तो x की पावर 6 आ जाएगा। एक्स क्यू को एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर दो। फिर प्लस 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 एक्स क्यू को 1 से गुना करोगे ना तो एक्स क्यू आ जाएगा। बताओ यहाँ तक दिक्कत है, कहोगे सर दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में, है ना। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जहाँ पे चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत हो वहाँ पे चेंज करिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं कीजिए। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बिल्कुल, क्योंकि प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे चलेंगे ना तो प्लस माइनस। अब सोचोगे कि सर ये दोनों तो अलग अलग जाति का है, यहाँ एक्स क्यू वहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इस दोनों आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, समझ में, ना जुटेगा ना घटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो दोनों अलग अलग जाति का है तो दोनों अलग अलग जाति अलग अलग रहना पसंद करता है, तो इसको भी आप अलग रख दीजिए। तो ये माइनस एक्स क्यू, तो सबसे बड़ा जाति पहले होगा तो सबसे बड़ा वाला पहले और छोटका वाला बाद में, प्लस 3x स्क्वायर बाद में होगा। यहाँ तक दिक्कत है आपको, अगर सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और प्लस 10 को भी बेचारा को लिख ही दो, काहे छोड़ोगे अकेले, है ना।
चलिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, समझ जाओगे बहुत सिंपल से। अब कहोगे सर एक्स क्यू को क्या चीज़ से गुना करें ताकि एक्स क्यू आ जाए, कहोगे सर एक्स क्यू ही लाना है ना, तो 1 से कर दीजिए, 1 से कर दीजिए आ जाएगा, 1 से कर दीजिए तो मेरे को आ जाएगा एक्स क्यू, 1 से कर दीजिए तो आ जाएगा। तो कहोगे सर एक्स क्यू को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो चिन्ह को भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस, एक्स क्यू को 1 से गुना करोगे तो कहोगे सर एक्स क्यू हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करोगे 1, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये 1 जो है वो इनवेरिएबल है, अचर पद है, हमेशा अचर पद के साथ रहना पसंद करेगा, तो यहाँ -1 सिंपल, एक जाति के साथ रहना पसंद करता है। अब कहोगे सर यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस से नहीं कटेगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, अब यहाँ पे कटकुट, यहाँ पे कटकुट। अब कहोगे सर यहाँ पे तो ये सिंगल बेचारा है तो लिख दीजिए प्लस 3x², यहाँ पे प्लस 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 का जोड़ना होता है, जोड़ दीजिए 11। आपको आप कहोगे सर यहीं तक छोड़ दे, कहोगे सर बिल्कुल छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे इससे कम होना चाहिए, है ना, तो कम है, देखो q है तो यहाँ पे 2 है, तो यहीं पे आंसर हो गया सर। तो आप कहोगे कि सर ये इसका जो भागफल हो जाएगा ना, भागफल हो जाएगा वो x³ -1 और जो शेषफल हो जाएगा वो होगा 3x² + 11। आपका आंसर हो गया, लिखने का प्रयास कीजिएगा। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। जो अगला सवाल है यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, हो गया ना, चलिए तीसरा सवाल देख लीजिएगा, बीच में ये हो जाएगा, कहोगे सर x² 6 + 4 क्यूब + 2, इसको आपको डिवाइड करना है सर x³ + 1 से, x³ + 1 से डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करोगे बता दीजिए। तो इसका जो डिवीज़न है कैसे सॉल्व करेगा, वही कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो कैसे सॉल्व करेगा बताओ। आप कहोगे सर x³ है और x6 लाना है, तो कहोगे सर x³ से गुना कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है, x³ को x³ से गुना करेंगे तो x6 आ जाएगा, समझ में आया। फिर यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, x³ को 1 से गुना करोगे x³ कहोगे सर x³ सेम जाति के साथ रहना पसंद करेगा तो इसके साथ रह जाएगा, ठीक है, तो पहले से माइंड में कैलकुलेट करके उसी के साथ में रखना एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए अब कहोगे सर चिन्ह चेंज होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि डिफरेंट नहीं है, सेम सेम है, तो माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो ये भी दोनों सेम है, तो बेचारा ये सिंगल पड़ गया, तो +x⁴ सिंगल है, फिर यहाँ पे एक और उतार लीजिए x⁻², ठीक है। अब क्या करोगे, एक और उतार लीजिए +2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो वहाँ प्लस। अब सोचो x³ है और x⁴ लाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ को x से कहोगे सर यहाँ पे x⁴ होगा, फिर प्लस 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 और x को 1 से गुना करोगे तो x होगा और x अपने जाति के साथ रहना पसंद करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये तो सिंगल बेचारा है s², फिर यहाँ देखो यहाँ पे 2x और x, माइनस प्लस माइनस का घटाना होता है, 2 गो x में से 1 गो x घटाओगे ना तो 1 गो x बचेगा, प्लस x बचेगा क्योंकि 2 बड़ा है प्लस है, ये +2 बेचारा सिंगल है तो यहाँ पे छाप दो। अब कहोगे सर इससे भी आगे बढ़ें तो नहीं बढ़ना है क्योंकि इससे ना
छोटा आ गया, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 है, तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। तो इसका जो भागफल हो जाएगा सर, भागफल, तो कहोगे सर भागफल हो जाएगा x³ + x, और जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा x² + x + 2। इसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली सवाल में, ठीक है। साथ में आप खुद से नोट्स बनाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हो गया, ठीक है। 4th नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर लिखिए। सर p ऑफ x = 2x³ + 3x + 1 को q ऑफ x = x + 2 से भाग दें तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। ये सभी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए ध्यान से इसको नोट्स करिएगा। ज्ञात करें और बताना है क्या q ऑफ x, क्या q ऑफ x 2x³ + 3x + 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो समझिएगा ध्यान से इन सवालों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से एक बार ध्यान से रिपीट करिए। क्वेश्चन बोल रहा है सर p ऑफ x = 2x³ + 3x + 1 को q ऑफ x x + 2 से भाग दे तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें तथा q ऑफ x बताना है आपको कि क्या q ऑफ x मतलब ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं, एक गुणनखंड है या नहीं। ये सवाल 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट आपके सामने ये बोल रहा है सर, कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर शेषफल, ध्यान रखिएगा कि अगर शेषफल, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, किसी बहुपद को डिवाइड करते हो, भाग देते हो, अगर शेषफल 0 आ जाए दोस्तों, अगर शेषफल 0 आ जाए तो ध्यान रखना गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। आंसर होगा सर गुणनखंड होगा, ठीक है। आंसर होगा गुणनखंड, इसका होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ये दो कंसेप्ट आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है ना, तो वो बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड होगा, इसका आंसर होगा। अगर 0 शेषफल नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ध्यान रखना।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा और भागफल और शेषफल ज्ञात करना होगा। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, लास्ट में लिख देंगे है गुणनखंड। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब डिवीजन करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं इसको इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पी ऑफ एक्स को इससे भाग देना है, को कह रहा है दोस्तों, तो को वाला बीच में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना वो बीच में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, बीच में होगा x + 2 से, x + 2 बीच में हो जाएगा। अब इसको आप भाग दो, कहोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x क्यों है, तो 2x² से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा। देखो दो यहाँ पे 1 है, 2 × 2 और x को x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है, कहोगे सर नहीं, प्लस 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 2 दूना 4x², 4x², इसको इसे गुना करो 4x², फिर देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट। फिर कहोगे सर ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा, अलग अलग जाति का तो कैसे जोड़े घटेगा, है ना। तो ये अलग हो जाएगा बेचारा, -4x² अलग, आई +3x अलग, आइए +1 को उतार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहोगे सर इसके स्टेप और सॉल्व होगा आगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अभी भी इससे बड़ा है। तो माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 क्यों, क्योंकि x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि 4x² आ जाए। तो कहोगे सर 4x से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुना करो 4, x को 1 से x², समझ में आया, आगे ना सेम। फिर प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8x, 4 दूना 8x, यहाँ तक क्लियर है, कहोगे सर क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ पे अपने आप में प्लस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि चिन्ह को चेंज करना पड़ा। चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है, सेम था, माइनस माइनस आपस में नहीं करता, काटने के लिए चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, फिर इसे कैंसिल आउट होगा। फिर प्लस 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 का अर्थ जोड़ना होता है, और 8x 3x 11x होता है, तो यहाँ पे 11x होगा, और दोनों में बड़ा अंक 8 है, 8 के आगे प्लस है, प्लस कर दीजिए, फिर +1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक दिक्कत है, आप कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब इसके और स्टेप बढ़ेगा, कहोगे सर बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी भी इससे छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, और इक्वल रहे तब भी स्टेप आप बढ़ा दोगे, तब भी स्टेप आप बढ़ा दोगे। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब कहोगे सर x में क्या चीज़ से गुना करें ताकि 11x आ जाए, कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा प्लस 11x। फिर यहाँ पे प्लस 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 11 दूना 22, 11 दूना 22, समझ में आया, बताओ, कहेगा सर आ गया। फिर चिन्ह को चेंज करो, माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट होगा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना, 22 में से 1 घटाओगे ना तो 21 हो जाएगा, और ये दोनों में बड़ा 22 है, 22 क्या गया माइनस, तो माइनस। आप कहोगे सर इसमें जो है ना, इसमें जो है वो भागफल आ गया सर 2x² - 4x + 11, और जो शेषफल है वो इसमें आ चुका है कितना, -21। तो यहाँ पे भागफल और शेषफल तो पता हो गया, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, ये पता हो गया, लेकिन आगे कहता है क्या q ऑफ x इसका एक गुणनखंड है या नहीं, लिखना है। तो लिखेंगे कि यहाँ x, यहाँ जो शेषफल है यहाँ पे लिख देंगे सर, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि वाला साइन, इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे कि q ऑफ x जो होगा वो 2x³ + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर शेषफल 0 आता है तो लिखेंगे गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ये क्वेश्चंस लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन में छप सकते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अगली सवाल को देखते हैं, पहले इसको नोट करिए बढ़िया से, फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में पूरे बहुपद का जितना भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले। हो सकता है एक क्लास और हो जाए, ठीक है, लेकिन कोशिश करना ये मुझे कि आज की क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। लिखिए,
हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे छप सकते हैं, ठीक है। इसको भी अब नोट करने की प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर सवाल है इसमें कि t² - 3, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अगला सवाल x² प्लस 3x प्लस 1, 3x² प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तीसरा सवाल x³ माइनस 3x प्लस 1 को x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये सवाल है, इन सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। सवाल क्या है समझिएगा। सवाल बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, मतलब इसमें इससे इसको भाग देना है, मतलब ये को है ये से है, तो ये बीच में होगा, ये साइड में होगा, ये होगा भाज्य, ये होगा भाजक। जांच कीजिए, भाग करके जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो एक गुणनखंड का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि अगर शेषफल 0 आता है तो उस बहुपद का शून्यक होगा, सॉरी है ना, गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका शेषफल निकाल के क्या आता है या नहीं। तो भाग करना है, ध्यान रखना, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवीजन बेहतर सही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस साइड में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बीच में क्या होगा, क्या होगा सर, 2t के पावर 4, थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, थोड़ा सा इधर कर दीजिए। 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसको आपको डिवाइड करना है सर t² माइनस 3 से, ठीक है। और इसका यहाँ पे आपको डिवीज़न लिखना है, यहाँ पे डिवीज़न लिखना है, समझ में आए। तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, पहले इसका डिवाइड करके इसका शेषफल निकालिए। अगर शेषफल 0 आता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है सर, कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर शेषफल मतलब रिमाइंडर अगर आ जाए 0 तो भाई गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल, इस कंसेप्ट को ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा, अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो सर गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अगर शेषफल 0 तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं कि इसका शेषफल 0 है या नहीं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पे t² है और यहाँ पे 2t4 है, तो 2t² से गुना करेंगे तो शायद 2t4 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो
और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से 2t4, समझ में आया। फिर माइनस प्लस माइनस और 3 दूना 6, 3 दूना 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। आपको अगर सर 6t स्क्वायर इसके सामने नहीं, इसके सामने होगा, इसके सामने होगा माइनस 6t स्क्वायर। बात समझ में आई? बताओ यहाँ तक दिक्कत है आपको? अगर सर दिक्कत तो नहीं है, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल आउट होगा। आपको सर ये सिंगल है बेचारी, इसको छोड़ दीजिए। फिर ये प्लस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना होता है। 6t स्क्वायर, 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घटेगा तो 4 गो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4t स्क्वायर बचेगा। दोनों में बड़ा 6 है, 6 के आगे प्लस है, प्लस कर दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस 90 उतर जाएगा एक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? कहोगे सर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आप कहोगे सर टी क्यू है और टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3t से गुना करना पड़ेगा, 3t, क्योंकि ये स्क्वायर है और 3 है तो टी क्यू आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक नहीं समझ कोई बात नहीं, पिछले वाले वीडियो जाकर देखो। टी स्क्वायर प्लस 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 3t क्यू हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9t, तो 9t इसके साथ रहेगा भाई, 9t के साथ रहेगा। देखो 3 तिहाई 9, 9t इसके साथ रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब चिन्ह को चेंज कीजिए। कहोगे सर माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल आउट होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे ये सिंगल बेचारी है तो इसको जस्ट के तक छोड़ दो, 4t स्क्वायर। फिर प्लस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना होता है, तो ये आपस में कटेगा, क्योंकि प्लस माइनस है सेम है तो आपस में कट जाएगा। फिर 4t स्क्वायर बचेगा, ये सिंगल बेचारा माइनस 12 भी छाप दीजिए यहाँ पे। समझ में आया? कहोगे सर आ गया। फिर प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। आप कहोगे सर टी स्क्वायर है और 4t स्क्वायर लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4t स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12। आपको सर माइनस प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 बच गया, दोनों आपस में कैंसिल, 0 बच गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पे जो शेषफल है, जो शेषफल है ना वो 0 है। क्या है? 0 है, 0 आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो दिए गए बहुपद है, लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 जो है वो बहुपद 2t के पावर 4, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखना, अगर नहीं लिखोगे तो रिजल्ट कटेगा, रिजल्ट में मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, क्वेश्चंस में मार्किंग नहीं हो पाएगा। 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ये आपके सामने आंसर है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है? चलिए प्रॉपर ढंग से हो चुका है वीडियोस में। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बताओ? किसको किसको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आपको अगर सर इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों, अगर लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो लाइक करते रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, पूरा जो सिलेबस है आपको कवर करवाया जाएगा, जब तक हो, लगभग सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस बने रहे मेरे साथ, पूरा टॉपिक्स को आपके सामने पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। जो अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखिएगा। क्वेश्चन 2 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। क्वेश्चन 2 देखिए सर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर? इसको भाग देना पड़ेगा। 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है सर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। इसको आपको डिवाइड करके इसका शेषफल निकालना है और बताना है कि इसका जो गुणनखंड है ये है या नहीं, इसका एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? 3x के पावर 4 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, पूरा करेक्ट है, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x के पावर 4 है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 3x के पावर स्क्वायर है, 4 लाना है तो 4 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। समझ रहे? तो यहाँ पे कितना होगा सर? गुना करोगे ना इसको इससे, तो 3x के पावर 4 होगा, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर देखो 3 तिहाई 9 और x को x स्क्वायर से तो x क्यूब, फिर देखो प्लस प्लस प्लस, 1 को 3x स्क्वायर से कहोगे सर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? माइनस 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 ये आपस में कैंसिल। ठीक है,
अब देखो माइनस प्लस का मतलब माइनस का अर्थ घटाना। 9 गो एक्स क्यू में से 5 गो एक्स क्यू घटेगा तो 4 गो एक्स क्यू बचेगा, और दोनों में बड़ा अंक 9 है, 9 के आगे माइनस तो माइनस। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का अर्थ प्लस का मतलब होता है जोड़ना। 7 गो और 3 गो मिलके 10 गो एक्स स्क्वायर, दोनों में बड़का 7 है, 7 के आगे माइनस तो माइनस कर दीजिए। ऊपर से एगो और अंक उतार दीजिए, बेचारा को सिंगल क्यों रखिएगा, उतार दीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल दीजिए। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है, 4 भी है तो 4x से गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को x से तो एक्स क्यू आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 4x से गुना करोगे ना तो 4x क्यू हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 3x को 4x से तो 4 तिहाई कितना 12, x को x से तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 4x को 1 से कहोगे सर 4x। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट है। अब देखो प्लस माइनस का मतलब माइनस, माइनस का अर्थ घटाना। 12 गो एक्स स्क्वायर में से 10 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो कहोगे सर 2 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, और दोनों में से बड़का अंक है 12, 12 के आगे प्लस तो यहाँ बीच में प्लस। फिर प्लस 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 का मतलब होता है जोड़ना। 4x 2x को जोड़ोगे तो 6x, और दोनों में बड़का 4 तो 4 के आगे प्लस तो प्लस। ई आपका बेचारी 2 है तो इसको भी आप छाप दीजिए। आप कहोगे सर इसके आगे भी होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा क्योंकि ये अभी तक इससे छोटा नहीं आया। जब तक छोटा नहीं आए करते रहना है। ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस। अब स्क्वायर है और लाना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, कहेंगे सर 2 तो होगा ही होगा, स्क्वायर है तो बस छोड़ दीजिए, 2 से ही गुना कर दीजिए। फिर प्लस प्लस प्लस, स्क्वायर को 2 से गुना करोगे सर 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। फिर 3x को 2 से 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, फिर 2 को 1 से 2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? कहोगे सर दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में। फिर माइनस माइनस माइनस, सभी आपस में कैंसिल होके 0 बना दिया, सभी आपस में कैंसिल होके 0 बना दिया। आप कहोगे सर यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे जो शेषफल है, यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 है, लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं लिखोगे तो रिजल्ट नहीं देगा, मार्क्स नहीं मिल पाएगा, तो लिखना पड़ेगा सर। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वह 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तीसरा नंबर सवाल में। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलिए ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप नोट कर सकते हो बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल में आ जाइए। जो तीसरा सवाल है दोस्तों, यहाँ पे है एक्स क्यू नहीं है, x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है? कहोगे सर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। ये आपके सामने डिवीज़न है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताइए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। क्या हो सकता है बताओ? तो बहुत आसान है, कहोगे सर 5 है ना तो एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए, बिल्कुल 5 आ जाए, क्योंकि क्यूब है और 2 है तो 5 आएगा। अब इस पूरा को इससे गुना कीजिए, कहोगे सर एक्स स्क्वायर 5, फिर माइनस प्लस माइनस 3x और एक्स स्क्वायर है तो 3 एकम 3, और x को एक्स स्क्वायर से करोगे ना तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करो, कहोगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है, आसान है बहुत। माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा सर, ये भी आपस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि सेम है, माइनस प्लस है। फिर प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस का अर्थ घटाना,
4 गो में से 3 घटाएंगे तो 1 गो बचेगा, और दोनों में बड़का 4 है, 4 के अगर माइनस तो माइनस कर दो बेचारा, ये जो है उसको भी उतार दो, इस दोनों को उतार दो, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक्स क्यू है, एक्स क्यू लाना है तो 1 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स क्यू, माइनस माइनस प्लस, 3x को 1 से करो तो 3x, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से करो 1। यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? कहोगे सर दिक्कत वाली बात नहीं है, आ रहा है समझ में। फिर देखो प्लस माइनस प्लस, आपस में कैंसिल, आपस में कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, प्लस प्लस का मतलब जोड़ना, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। अब यहाँ लिखोगे सर कि यहाँ पे शेषफल जो है ना, जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो x के पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो होगा वो x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बताओ समझ में आ रहा है? तो इसको भी आप नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में, ठीक है। हो चुका है, चलिए अगले सवाल को देख लीजिए थोड़ा सा। सिक्स नंबर सवाल लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुपद 6x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x 21x प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष ax प्लस b बचता है, तो a और b का मान ज्ञात करें। VBI की कैटेगरी में ये भी क्वेश्चंस लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
इस क्वेश्चन को भी समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा सर। चलो सब सही है ना। 6 स्क्वायर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। क्वेश्चंस VVI की कैटेगरी में रखिएगा, एग्जामिनेशन में छपने का चांसेस है, ठीक है। समझिए, बहुपद 6x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर शेषफल ax प्लस b बचता है। ax प्लस b बचता है, ax प्लस b बचता है। तो a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चंस में a और b का मान पूछ रहा है और जो कंडीशन है आपके सामने क्वेश्चंस में दे रखा है। तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल को इस शेषफल से कंपेयर करेंगे। इस शेषफल से कंपेयर करने के बाद a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करके इसका शेषफल निकालते हैं कि इसका वास्तविक शेषफल क्या है। क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है, लेकिन इसकी वास्तविक शेषफल पहले निकालना पड़ेगा और उस वास्तविक शेषफल से इस काल्पनिक शेषफल को कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप इसका डिवाइड कर लो। 6 के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को आपको डिवाइड करना है किससे? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से। इसको डिवाइड करना है। तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। देखो, आप कहोगे सर यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 6x पर 4 है, तो पहली बात कि x स्क्वायर से 4 ले जाना है तो s स्क्वायर से गुना करेंगे, और 3 से 6 ले जाना है तो 2 से गुना करेंगे, मतलब 2x स्क्वायर से गुना करेंगे। ये तो बात आपको पता है। और इस पूरा को पहले इससे गुना कर दीजिए। तो कहोगे सर गुना करोगे ना, तो यहाँ पे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और प्लस प्लस 4 दूना 8, x को x स्क्वायर तो x क्यूब, फिर प्लस और प्लस प्लस 2x स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 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 ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना। 17 गो में से 2 गो घटेगा तो कहोगे सर 15 गो x बचेगा, है ना। दोनों में बड़ा कौन है? 17 के आगे प्लस है, प्लस कर दीजिए। अब ये जो 2 बेचारा है उसको भी आप छाप दीजिए यहाँ पे +7। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। अब कहोगे सर स्क्वायर है और 15 लाना है, तो 3 को 15 बनाना है, तो कहोगे सर 5 से कर दीजिए, 5 3 15 आ गया ना। और स्क्वायर तो स्क्वायर है, ये है, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इस पूरा को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 15 x स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस, फिर 5 चौका 20, 5 चौका 20x, फिर प्लस और प्लस प्लस। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना 4x को 5 से 20x होगा, प्लस 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 5। ये समझ में आया? ये 5 कैसे हुआ बताओ? क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को 5 से गुना करो 5। माइनस 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 ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना। 21 गो x में से 20 गो x घटेगा तो कहोगे सर 1 गो x बचेगा, और दोनों में बड़का 21 से प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे कितना होगा? 7 में से 5 घटाओ +2 हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना। 7 में से 5 घटा 2 होगा, बड़ा का मतलब बड़ा अंक 7 है, 7 के आगे प्लस तो प्लस होगा। अब कहेगा सर मेरे अनुसार जो शेषफल आ गया, मेरे अनुसार जो शेषफल आ गया वो दिया हुआ है x + 2, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे सर प्रश्न से जो शेषफल दिया हुआ है सर, शेषफल दिया हुआ है वह ax + b दिया हुआ है। प्रश्न में शेषफल ax + b दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार जो वास्तविक शेषफल है, रियल शेषफल है, वो ये है x + 2। इसलिए इस दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए डिवाइड करने पर जो शेषफल आया वो आया x + 2, और क्वेश्चन के अनुसार ax + b दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे ना तो a और b का मान पता हो जाएगा। दोनों को मिलान करने पर a का जो मान होगा सर, a का मान देखो, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया, a का मान 1 हो गया। b का मान 2 है, b के जगह पे 2 रखा हुआ है, तो ये अपने आप में आंसर हो गया। ठीक है, तो a का मान 1, b का मान 2, इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आया? नोट करिए ध्यान से।
हो गया। चलिए सेवन नंबर सवाल लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो 7 नंबर सवाल है दोस्तों, वो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है ना। ये सवाल है। और एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख लीजिएगा, c का मान ज्ञात करें। 8 नंबर सवाल, c का मान ज्ञात करें यदि 2x प्लस 1 4x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। ये दो सवाल है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे सॉल्व हो सकता है? k का मान ज्ञात करिए यदि x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है समझना ध्यान से। सॉल्यूशन 7 नंबर सवाल, ठीक है। अब कहता है सर x माइनस 1 जो है ना, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, समझ रहे हो, एक गुणनखंड है। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 6x² जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखना है, प्लस k का एक गुणनखंड जो होगा वो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ तक लिखना है सर कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। इसीलिए करना क्या है सर, x माइनस 1 को 0 के बराबर करना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर कोई भी बहुपद किसी बहुपद का शून्यक होता है, एक गुणनखंड होता है, तो सबसे पहले उसका 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे सर, x की वैल्यू निकालेंगे 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1, क्योंकि वो एक जाएगा उधर तो 1 हो जाएगा। और जब ये जो इसका एक गुणनखंड है ना, तो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए यहाँ पे निकालेंगे सर, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे सर, माना कि इस बहुपद को कुछ मान लीजिए p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k, कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे सर कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ़, अगर लिखे, चूँकि x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। जब एक आपका गुणनखंड होता है ना, तो p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, p ऑफ x का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है सर, एक्स क्यूब माइनस 6x² आप प्लस 11x प्लस k इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर दीजिए। अब 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 प्लस k। अब यहाँ से k की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1 का क्यू का होगा सर, 1 का क्यू 1 होता है, फिर 6 एकम 6, फिर प्लस 11 एकम 11 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हो सर, यहाँ पे 11 1 12, 12 में से 6 हो गया 6 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ से सर k की वैल्यू -6, इसीलिए k की वैल्यू कितना होगा, -6, जो कि आपका आंसर है। और k की वैल्यू ही बोल रहा है सर, -6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले करना क्या है सर, अगर कोई भी बहुपद किसी बहुपद का शून्यक होता है
तो वो 0 के बराबर करके पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जब शून्यक होगा ना तो p ऑफ x जो बहुपद होगा वो 0 के बराबर करके x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब आपका सवाल है, नोट करने का सवाल कीजिए, नोट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जो अगला सवाल है आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, जो अगला सवाल है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर खुद से नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, आपको बना कर दिया जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड सवाल है क्या करेंगे सर, 8वां नंबर सवाल में करना क्या है सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका समझ बहुपद जो है कुछ और है सर, 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला बहुपद दिया हुआ है, प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड आपके सामने 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2x प्लस 1 है। तो पहला कंसेप्ट क्या है सर, इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद यहाँ से 2x की मान हो जाएगा सर, एक जाएगा उधर तो -1, और इसीलिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा सर -1/2, -1/2, x का मान -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे p ऑफ x इसको माना था, तो बहुपद कितना था सर, 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना था सर, यहाँ पे चूँकि 2x प्लस 1 जो है बहुपद का एक गुणनखंड है तो इसका इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख सकते हो, x की वैल्यू -1/2, तो -1/2 का क्यूब -6 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1/2 और प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से आप आगे भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो -1 का क्यू कहोगे सर -1 होगा, 2 का क्यू कहोगे सर 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 6 पहले से 6 क्रॉस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2, 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, और 11 को 1 से गुना करो 11/2 और प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आगे चलने का प्रयास करते हैं, -1/8, फिर यहाँ पे कितना होगा सर 3, 2 से काटोगे 3, इसको 2 से काटोगे 2, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर -3/2, 3 कम 3/2 -11/2 प्लस के इक्वल टू 0। बेसिक्स मैथ है, इसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, इसको सॉल्व करना है, तो -1/8 इस सभी को क्या करो उधर ले जाओ, तो k की वैल्यू आपके सामने निकल जाएगा, k की वैल्यू सबको उधर ले जाओ, तो माइनस है तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/8 प्लस 3/2 प्लस 11/2, समझ में आया। अब क्या करो सर, इस सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 प्लस 4 से भाग करो, 4 4 3 12 प्लस 4 11 चौका 44, समझ में आ रहा है, भिन्न का जोड़ है भाई। तो इसको जोड़ो, कहोगे सर 4 2 6 1 7, मतलब 67 होने वाला है, 67/8, इसीलिए c की वैल्यू यहाँ पे होगा सर, यहाँ पे c होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है सर c है, क्या है c है, गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बहुपद का डेफिनेशन से, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर देते हैं। जो बहुपद दिया हुआ है सर यहाँ पे 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इक्वल टू 0, ये बहुपद था, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, x की वैल्यू -12 है, तो -12 के पावर 4, फिर -3x स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर प्लस 3 इंटू -12 प्लस c इक्वल टू 0, ये सॉल्व होगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल आंसर जो है करेक्ट आएगा। क्या करना है सर, 4 है तो 4 कर दो क्रॉस, अब माइनस के पावर 4 प्लस होता है, 1 के पावर 4 1 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 क्रॉस 1/4, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस प्लस -3/2 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करो, 4 चौका 16 होता है ना, तो यहाँ पे 1/2 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, फिर -3 कम 3/4 होगा, फिर -3/2 प्लस c इक्वल टू 0, समझ आ रहा है। फिर इसको आप सॉल्व करो, सबको उधर ले जाओ, तो c की जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 3/4, क्योंकि e जाएगा उधर तो प्लस होगा, e जाएगा उधर तो भी प्लस इक्वल टू हो जाएगा, और e जाएगा उठ के उधर तो -1/4 होगा, ठीक है।
आपको होगा सर इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, 4 से 4 कैंसिल 3, 4 से 2 को भाग दो तो 2 3 दूना 6, 4 से 4 1। आप इसको आपस में सॉल्व करोगे ना, 6 3 9 में से 1 गया 8/4, मतलब इसको डिवाइड करो 2, तो इसीलिए यहाँ से सी का जो वैल्यू है 2 आपके सामने आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट्स करने का प्रयास करो। ठीक है, हो गया। चलिए अगली सवाल को लिखने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर सवाल आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा ध्यान से। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल, ठीक है, क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो g(x) ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है सर, VBI क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर, तो इतना से भाग दिया जाता है तो g(x) भाजक हो जाएगा। भागफल और शेषफल दिया हुआ है सर, तो g(x) का मान पता करो। दोस्तों एक बात आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें, आपसे भाजक पूछे तो कहोगे सर भाजक g(x) है, क्योंकि इससे भाग दिया जा रहा है। दोस्तों पता है कि भाजक जो होता है वो यहाँ पे होता है और बीच में होता है भाज, और यहाँ होता है सर भागफल। क्या होता है? भागफल। जो पहला क्लास हुआ था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का, उसमें पूरा चीज़ बताया गया है डिटेल से, जाके उसमें देख सकते हो, डिटेल से सब कुछ समझाया गया है। तो भाजक यहाँ पे g(x) होगा, और यहाँ से जो भागफल दिया हुआ है सर, भागफल, वो क्वेश्चंस में भागफल दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस में जो है वो भागफल दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चंस में भागफल दिया हुआ है, तो भागफल कितना दिया हुआ आपको सर? भागफल x - 2 दिया हुआ है, और जो शेषफल है ना, शेषफल वो दिया हुआ है -2x + 4, -2x + 4, और जो भाज्य है ना वो दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2। ये बात यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस में भाजक दिया हुआ है g(x), भागफल दिया हुआ है x - 2, शेषफल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो भागफल और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल -2x + 4 और भाज्य वो सामने रह गया। तो कहता है सर g(x) पता कर दीजिए, g(x) फाइंड करिए। दोस्तों एक चीज़ पता है कि ये चीज़ आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन के क्लास में कि भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है वो भाज्य के इक्वल होता है। क्या होता है सर? भाज्य के इक्वल। भाज्य इक्वल टू होता है सर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये कॉन्सेप्ट
जो बहुपद के जो डिवीजन स्टार्ट हुआ था उसका इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि भाज इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, इसी पर ये सवाल बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सर, लिखना पड़ेगा सर हम जानते हैं कि सर भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये चीज पता है ना, भाज इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे जो भाज दिया हुआ है वो चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और भाजक g ऑफ x है और भागफल दिया हुआ है सर x माइनस 2, और शेषफल कितना है सर माइनस 2x प्लस 4। ये आपके सामने दिया हुआ है शेषफल 2 ऑफ x प्लस 4। बताओ यहाँ तक क्लियर है? कहोगे सर यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। भाज इक्वल टू दिया हुआ है, सब क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सबका मान इस फार्मूला पर रख दिया गया, पुट कर दिया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो इसके आगे का प्रोसेस हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सर ये जो पार्ट है ना उठ के इधर आ जाएगा, उठ के इधर आएगा। अगर हम ब्रैकेट को हटा दें ना दोस्तों, ब्रैकेट को हटा दे, तो ब्रैकेट को हटाओगे ना तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस है, शेषफल 2x प्लस 4 है, कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए शुरू करते हैं कहानी को आगे बढ़ाने का, ठीक है। चाहे आप इसको ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है। अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। हटा दो ब्रैकेट को। अब इस वाले पार्ट्स को उठाकर इधर ले आओ। जैसे ही इधर लाओगे ना तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बताओ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए कि कभी भी अगर कोई पार्ट्स बराबर के इधर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस 2x से उठ के इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 4 है उठ के इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई है ना गड़बड़ वाली बात नहीं है। फिर यहाँ देखो एक्स क्यू सिंगल जाति का है, इस पूरा में छोड़ देंगे। माइनस 3x स्क्वायर सिंगल जाति का है, छोड़ देंगे। लेकिन ये दोनों देखो ध्यान से सेम जाति का है, 2 गो x 1 गो x, दोनों के आगे प्लस है, दोनों जुट के 3 गो x बन जाएगा। और ये दोनों भी सेम जाति का है। प्लस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना होता है, 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा, और दोनों में बड़ का अंक 4 है, माइनस तो माइनस हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करके मेरे को यहाँ तक सॉल्व आ गया, ये वाला बात। अब दोस्तों एक चीज़ आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या आया मुझे बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे आ गया कि g ऑफ x और x माइनस 2, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, एक मिनट, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है सर, यहाँ से g ऑफ x निकालोगे। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा बेसिक्स में, 2x का मान 4 है तो x का मान होता है 4/2, 2 नीचे करना पड़ता है। सेम कहानी यहाँ पे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ई एक्स माइनस 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस 2, ये बात आपको पता है। और g ऑफ x ही पता करना है। और इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से डिवाइड करना, है ना। समझ रहे हो ना? अगर हम 20/4 कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 20 को 4 से डिवाइड करना। तो सेम कहानी यहाँ पे है, इसको इससे डिवाइड करना। मतलब अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे g ऑफ x की वैल्यू पता हो जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू पता हो जाएगा। समझ में आ रहा है? g ऑफ x की वैल्यू मुझे पता हो जाएगा, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। समझ में आए? तो आप इसको क्या करो सर, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का प्रयत्न करो। अब लिखेंगे सर यहाँ पे अब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है सर x माइनस 2 से। x माइनस 2 से आप क्या करो, इसको डिवाइड करने का प्रयास करो, डिवाइड करने का इसको प्रयास करो। अब जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ना
तो यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स है, कहोगे सर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस माइनस, 2 को एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, फिर देखो माइनस प्लस माइनस कट गया, फिर प्लस माइनस माइनस का अर्थ घटाना होता है। 3 को एक्स स्क्वायर में से 2 को एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, और दोनों में बड़ा अंक 3 है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3x उतरेगा, फिर आगे बढ़ाएंगे सर माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस कर देंगे, x है एक्स स्क्वायर लाना है तो x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, 2 को x से गुना करो 2x होगा, आता होगा ये सब, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, फिर माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस घटा देना, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। बड़का अंक 3 है, 3 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर ये आपका बेचारा -2 है तो छपेगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ देखो ध्यान से x और x -2 है तो 1 से कर दो, x -2 आ जाएगा, कटकुट सब कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे 0 आ गया। कहने का मतलब है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो g ऑफ x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर कि g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपका सवाल का उत्तर। क्योंकि इसको इससे अगर डिवाइड करते हो ना तो ये आंसर आता है, इसको भागफल कहा जाता है, तो यही g ऑफ x की वैल्यू हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना सर, इसीलिए g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आज बहुपद जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।